जोहार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिंदी जीके में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम जीएसएससी सीजीएल और सभी जीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूरब से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथियों जो कि पूरब से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोयला की पट्टी है। ये कोयला जो साथियों उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र और राजमहल में, ये सभी जो है वो विशाल कोयला भंडार यहाँ पे है। और बात करते हैं साथियों भारत में जो साथियों स्थित जो है नदी घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि आपका हो गया। सभी चीज़ आराम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भारत नदी क्षेत्र जो साथियों नदी क्षेत्र घाटी कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करते साथियों, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः जो साथियों 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्र हैं। उन पांचों क्षेत्रों को जो साथियों इनके बारे में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्षेत्र आता है आपका, आपने नाम सुना ही होगा, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र साथियों ये जो है साथियों मुख्यतः 2 राज्यों में फैला हुआ है। पहला जो साथियों राज्य जो है साथियों, पहला आपका हो गया झारखंड और दूसरा जो हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 2 राज्यों में दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो साथियों ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। पहला आपका हो गया झारखंड, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे झारखंड की बात करते हैं, जो कि आपका झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो साथियों इसमें आपका झरिया हो गया, ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र हो गया, जो कि आपका जिला कौन सा है, इसमें कौन से जिला में है, तो ध्यान रख लीजिएगा धनबाद जिला में है, ठीक है। धनबाद जिला में है। अगला जो हो गया आपका बोकारो, बोकारो कोयला क्षेत्र जो है साथियों, बोकारो कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोकारो है तो बोकारो क्षेत्र में है, ये नहीं, ध्यान रख लीजिएगा बोकारो कोयला क्षेत्र है तो ये आपका हजारीबाग जिला में है। और एक और जो है आपका ध्यान रख लीजिएगा वो कि आपका हो गया गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो कि आपका गिरिडीह जिला में है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला वहीं हम बात करते साथियों पश्चिम बंगाल जो है आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपने एक मूवी देखा होगा रानीगंज, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसमें आपको रानीगंज के बारे में आपको पूरा बताया गया है, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो रानीगंज है, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो साथियों ये आपका कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है। और ये जो साथियों देश का जो है वो 35% कोयला जो साथियों 35% कोयला उत्पादन ये अकेले करता है, ठीक है। यहीं से होता है 35%। पूरे भारत की हम बात करते हैं, ठीक है। पूरा भारत में अगर बात करते हैं कोयला उत्पादन में रानीगंज अकेले जो है वो 35% कोयला यहाँ से उत्पादन करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है आपका, दूसरा कौन सा है, तो सोन नदी घाटी परियोजना जो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है। सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र ये जो साथियों मुख्यतः 2 राज्यों में फैला हुआ है। आपका पहला जो हो गया वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दूसरा जो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है।
एक यहाँ पे कोयला क्षेत्र है जो आपका ध्यान रख लीजिएगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, जो कि सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में आता है। ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है साथियों, और एक और है इसी के अंतर्गत आता है, एक और है जो कि पूछा गया सवाल है, सोहागरपुर। सोहागरपुर कोयला क्षेत्र, ये दोनों जो है साथियों ये आपका मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है तो ध्यान रख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पे हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा तातापानी, जो कि इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बता चुके हैं। ठीक है, तातापानी कोयला क्षेत्र जो कि ये आपका कहाँ पे है तो ये ध्यान रख लीजिएगा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, एक और है जो कि आपका हो गया रामकोला कोयला क्षेत्र, ये भी आपका कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तीसरा अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपका तीसरा हमने कितने बताया आपको, 5 बताया है, तो तीसरा में हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल में। तीसरा आपका हो गया महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, जो है आपका महानदी कोयला घाटी क्षेत्र, आप यहाँ से आगे समझ सकते हैं। ठीक है, ये 2 राज्यों में है, पहला जो हो गया आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये फैला हुआ है, जो कि एक यहाँ पे क्षेत्र है कोयला क्षेत्र, जो कि आपका हो गया कोरबा कोयला क्षेत्र, इसी के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा है तो कोरबा कोयला क्षेत्र, सभी नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चौथा जो है साथियों, चौथा पॉइंट के बारे में। ठीक है, चौथा जो है आपका ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो साथियों, ये आपका मुख्यतः जो है वो उड़ीसा में जो है साथियों, उड़ीसा में जो आपने नाम सुना होगा तलचेर कोयला क्षेत्र, जो है तलचेर कोयला क्षेत्र जो साथियों इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और 5वां हम बात कर लेते हैं यहीं पे, 5वां जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है तो ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, जो कि उड़ीसा राज्य में है, और इसमें से कौन सा कोयला क्षेत्र आता है तो तालचेर जो है साथियों, तालचेर कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जो है आपका 5वां जो है साथियों, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो आता है, ये आपका मुख्यतः जो साथियों आंध्र प्रदेश में इसके अंतर्गत आता है, और इसमें कोयला क्षेत्र कौन सा है तो ध्यान रख लीजिएगा, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आता है, इसी के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोयला जो है साथियों, कोयला भारत में कितने प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है, मिलकर बना होता है, सॉरी, कितने प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है ये कोयला। ठीक है, कोयला जो है वो भारत में, मुख्यतः हम बात करते हैं भारत में। ठीक है, तो भारत में जो साथियों, भारत में कोयला 2 प्रकार के चट्टानों से मिलकर के जो साथियों इसमें पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चट्टानों में ये पाया जाता है, 2 प्रकार के चट्टानों में ये पाया जाता है। पहला जो होता है साथियों, पहला जो आपका है गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान की हम बात करते हैं अगर, पहला जो है आपका गोंडवाना चट्टान में, तो भारत का कुल कोयला का जो साथियों, भारत के कुल कोयला का 98% भाग इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना चट्टान में जो साथियों भारत के कुल कोयले का जो साथियों 98% जो भाग इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, और इसमें पाए जाने वाला जो अधिकांश कोयला जो होता है साथियों, इसमें पाए जाने वाला अधिकांश कोयला जो साथियों किस श्रेणी का होता है तो कहेंगे बिटूनिमस, बिटूनिमस होता है। ठीक है, बिटूनिमस कोयला जो साथियों इस श्रेणी का इसमें से पाया जाता है, और प्रमुखता जो साथियों इसमें ये जो है वो 4 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में तो 4 राज्यों में पाया जाता है। पहला जो है आपका हो गया झारखंड, पहला जो हो गया आपका झारखंड हो गया,
दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल जो कि आपका रानीगंज में है और ये झरिया में हो गया। और तीसरा जो हो गया आप लोग का उड़ीसा हो गया, है ना। तीसरा क्या हो गया, तो आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। और चौथा जो हो गया आपका, चौथा जो कि आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये चार राज्यों में जो साथियों ये 98% ये चार राज्यों को मिलकर के होता है, उत्पादन किया जाता है कोयला का, जिसमें से आपका ध्यान रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल में 35% कोयला का उत्पादन ये अकेले करता है, ठीक है। बाकी ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिलकर के करता है। और इसमें जो साथियों गोंडवाना चट्टान से जो कोयला मिलता है, गोंडवाना चट्टान में, वो किस प्रकार का कोयला होता है, किस श्रेणी का होता है, तो विटुनिमस श्रेणी का होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है दूसरा जो होता है आपका, दूसरा किस प्रकार के चट्टानों में होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा टर्शियरी, टर्शियरी चट्टान में पाया जाता है। और 98 तो यहाँ पे हो गया, तो इसमें बचा 2%। कुल भारत जो साथियों, भारत का कुल कोयला का 2% भाग इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो साथियों टर्सरियरी चट्टान में कौन से श्रेणी का जो है चट्टान पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अब आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि कोयले के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से आपको बताए थे, ठीक है। कोयले के कितने प्रकार थे, कितने प्रकार हैं, और उसके बारे में विस्तार रूप से कौन सा कोयला जो है ज़्यादा हानिकारक है, कौन सा उपयोगी है और उसका उपयोगिता क्या क्या है, ये सब भी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर के जरूर देखिएगा। और सवाल ये है आप लोगों से कि कोयला का जो साथियों, आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कोयला जो साथियों, कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला जो है वो कितने प्रकार के हैं। इस कुछ सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा है, वह स्थान जहां साथियों 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार हैं जिसका उत्खनन का कार्यभार जो साथियों HCL को दिया गया है, HCL को दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुरदा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरदा माइंस जो साथियों घाटशिला में स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो घाटशिला में स्थित है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। घाटशिला में स्थित है। और घाटशिला जो साथियों कौन से जिला में है, कौन से जिला में है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर तीसरा, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। ये झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो तसर जो साथियों नगड़ी में स्थित है। रांची में तो स्थित है, ये आप सबको पता है, ठीक है। रांची में स्थित है, एग्जैक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा नगड़ी में स्थित है, जो कि आपका ये रांची जिला में स्थित है, ठीक है। और तसर झारखंड में उत्पादित विशेष रेशम का ये प्रकार है साथियों। तसर जो है वो एक प्रकार का ये क्या है, तो आप कहेंगे रेशम है, ठीक है। ये एक प्रकार का रेशम है तसर, ध्यान रखिएगा। और झारखंड के प्रमुख प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान जो साथियों, ये सभी संस्थान के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। कौन सा कहाँ पे है, सिर्फ हम झारखंड की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कौन से कहाँ पे है, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे पहला जो है आपका इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथियों अगर थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.25 में करके देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये आपका नामकुम में स्थित है, जो कि आपका रांची जिले में है, ठीक है। नामकुम में स्थित है, ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका, ध्यान रखते चलिएगा, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया यही, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा जलगोड़ा में है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखते चलिएगा, तीसरा जो है आपका नेशनल
मैटरनिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? तो ये जो साथियों इसका आधारशिला कब रखी गई थी, क्योंकि ये सवाल अब से पूछा जा चुका है। नेशनल मेटा मैटरनिकल लेबोरेटरी जो है साथियों, इसकी आधारशिला और इसका उद्घाटन दोनों चीज़ पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला अगर हम बात करते हैं आधारशिला का, आधारशिला जो रखी गई थी साथियों, ये इसकी आधारशिला 21 नवंबर 1946 को आधारशिला रखी गई थी, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के द्वारा इसको आधारशिला रखी गई थी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रख लीजिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी के द्वारा जो साथियों इसकी आधारशिला रखी गई थी। और उद्घाटन जो साथियों, उद्घाटन जो किया गया वो तो 26 नवंबर 1946 को उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौथा जो है आपका, चौथा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फोर्ट आयरन एंड स्टील जो साथियों ये कहाँ पे है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका रांची जिला में है। पांचवा ध्यान रख लीजिएगा, ये सभी हम जो बता रहे हैं आपको, ये सभी आपका झारखंड का है, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र जो साथियों ये कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है। छठा ध्यान रख लीजिएगा, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान जो है ये कहाँ पे है, ये आपका गिरिडीह जिला में है, ठीक है। सातवां ध्यान रख लीजिएगा, मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो है साथियों ये कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में है, ठीक है, ये हजारीबाग में है। आठवां ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्रीय तिलहन, ये सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान जो साथियों ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मेदिनीनगर में, मेदिनीनगर जो कि आपका कहाँ पे है, तो ये आपका पलामू में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये केवा नंबर हो गया, आठवां हो गया। नौवां नंबर की हम बात कर लेते हैं। नौवां जो हो गया साथियों जनजातीय शोध, जनजातीय आपका हो गया शोध अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, तो ध्यान रख लीजिएगा रांची जिला में है, ठीक है। 10वां जो है आपका कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका रांची जिला में है। 11 नंबर की हम बात कर लेते हैं, तो चावल शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो साथियों ये कहाँ पे है, तो ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है। 12 नंबर की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप जो साथियों थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, यानी कि 1.25 में देख सकते हैं, ठीक है। तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है
ये कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है। सभी चीज़ इंफॉर्मेटिव है ये, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे से तैयारी करने के लिए सभी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। कोई भी आप पॉइंट जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल ना छूटे, ठीक है। सवाल नंबर चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला अगर हम देखें, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम, सही है। निम्नतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो जामताड़ा, ये भी सही है। यहाँ पे कथन जो है वो सही नहीं है पूछ रहा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड जिला का जो साथियों हजारीबाग है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जो साथियों, सबसे वृद्धि वाला जिला जो है आपका वो कौन सा है, तो गढ़वा जिला है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, गढ़वा जिला है, जो कि पहले से जो साथियों 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का इसमें से वृद्धि जो हुआ है वो कितना हुआ है, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर का जो है इसमें वृद्धि हुआ है गढ़वा जिले में, ठीक है, ना कि ये हजारीबाग में, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड का ये गढ़वा जिले में वृद्धि हुआ है, ठीक है। विगत 2 वर्षों में वन वृद्धि दर जो है सुन रही गोड्डा में, ये भी सही है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां, झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है, ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, उत्तरी कोयल को जो साथियों ऑरेंज नदी भी कहा जाता है, और ये रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, ठीक है। ये रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, ठीक है, मध्य भाग से निकलती है। एग्जैक्ट याद रखिएगा, पिस्का से निकलती है और जाकर के ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, तो सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और औरंगा नदी और जो साथियों अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो है वो 6ठा, सदनी, प्रेमघाग, सेकरा और जलप्रपात जो साथियों किस जिला में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला जिले में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, गुमला जिले में स्थित है, ठीक है। और जलप्रपात जो साथियों हेमपाद जो है वो नागफेनी यहीं पे स्थित है। यहाँ पे 2 और है, कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, हेमपाद और नागफेनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के नहीं गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी जो साथियों, ये बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम घाटी को जो साथियों काट करके अरब सागर में ये गिरती है, और जबकि दामोदर नदी का जो साथियों दामोदर नदी छोटा नागपुर को काट करके बहती है, ठीक है। ये जो है बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती जो साथियों, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां जो साथियों ये पश्चिमी घाटी को काट करके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ पे गिरती है, तो ध्यान रखिएगा अरब सागर में, है ना, अरब सागर में गिरती है। और ये जो दामोदर नदी है साथियों, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर को काट करके जो बहती है दामोदर नदी। और स्वर्ण रेखा नदी जो है साथियों ये आपका इसमें से भ्रंश घाटी से होकर के ये नहीं गुजरती है, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 है, किस देश के सहयोग से जा साथियों भोरकुंडा जो कि रामगढ़ में है ये ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जापान के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जापान के सहयोग से ये साथियों स्थापित इस ग्लास फैक्ट्री को जो साथियों और किस नाम से जाना जाता है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार स्टूडेंट
जो साथियों कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन जो हुआ था 10 अक्टूबर 1920 को, वो कहाँ हुआ था? 15वां अधिवेशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है, ये 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये डाल्टनगंज में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाल्टनगंज कहाँ पे है? तो ध्यान रख लीजिएगा, मेदिनीनगर में है और ये पलामू जिला में है। ठीक है, पलामू जिला में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो हुआ था 15वां अधिवेशन का, अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, CF एंड्रयूज ने इसकी अध्यक्षता की थी। और बात करते हैं वहीं पे कि 16वां अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो 6 अक्टूबर 1921 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हजारीबाग में हुआ था। और 16वां अधिवेशन का अध्यक्षता जो साथियों, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 10वां, शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा साथियों कि कुड़मी समाज में कुछ प्रॉब्लम्स को जो साथियों दूर करने के लिए शिवाजी समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और यह स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। कब? तो ध्यान रख लीजिएगा, 1969 को स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में जो साथियों ये स्थापना किया गया था, नहीं किसके देख रेख में किया गया था ये इसका स्थापना? तो ध्यान रखिएगा, कार्तिक उरांव के देख रेख में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसके ही नेतृत्व में किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखें, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो JMM का गठन जो है वो 4 मार्च 1973 को हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जो हुआ था साथियों, वो 4 फरवरी 1973 को हुआ था, ना कि मार्च को हुआ था। ध्यान रख लीजिएगा, तो असत्य यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा देखें, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो, और प्रथम अध्यक्ष भी विनोद बिहारी महतो थे। और महासचिव जो थे वो शिबू सोरेन थे। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कहाँ किया गया था? तो धनबाद में किया गया था, जो कि धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो साथियों 1978 में वन लिखा गया, वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, जंगल काटो अभियान ये जो साथियों कब चलाया गया था ये अभियान? तो ध्यान रखिएगा 1978 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया गया था, और ये वन कानून के विरोध में था। ठीक है, वन कानून के विरोध में था, जंगल काटो अभियान चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1978 में। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपको पता ही है कि 4 फरवरी 1973 को किया गया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो साथियों इसमें 4 लक्ष्य रखे गए थे। कितने लक्ष्य? तो 4 लक्ष्य जो साथियों इसमें रखा गया था। इसके निर्धारित पे इसका स्थापना जो है वो स्थापित किया गया था ये मुक्ति मोर्चा। ठीक है, पहला जो लक्ष्य रखा गया था, पहला ध्यान रखिएगा, पहला जो था वो अलग राज्य निर्माण हेतु संघर्ष। ठीक है, दूसरा जो था वो महाजनी प्रथा का विरोध था, महाजनी प्रथा का विरोध था।
ठीक है। तीसरा जो था साथियों, विस्पातों के पुनर्वास, जो साथियों विस्पातों के पुनर्वास की व्यवस्था, ठीक है, पुनर्वास की व्यवस्था। और चौथा जो साथियों, वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान, ठीक है, ये चलाया गया था, जो कि 1978 में चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड समन्वय समिति जो JCCC का जो है साथियों का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 में इसका गठन किया गया था। और अलग झारखंड राज्य के जो साथियों समर्थक में जो साथियों 53 संगठनों, कितने 53 संगठनों का सम्मेलन किया गया था, जो कि 11 से 13 सितंबर 1987 को जो साथियों कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, रामगढ़ में ये हुआ था इसका गठन। कितने संगठनों को मिला करके? तो 53 संगठनों को सम्मिलित करके, यानी कि इसको सम्मेलन करके, जो कि 11 से 13 सितंबर के बीच में 1987 में, जो कि रामगढ़ में इसका गठन किया गया था। और झारखंड समन्वय समिति का गठन जो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका गठन जो कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के जो साथियों संयोजकता में इसके देखरेख में यानी कि किया गया था। और इसमें जो साथियों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे लिखते चलते हैं, इसमें कौन से राज्य शामिल थे? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे थे साथियों। इनके 21 जिलों को जो साथियों, इनके 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण सहित जो साथियों 23 सूची मांग पत्र इसमें से सौंपा गया था। 21 जिला देना है और 23 सूची मांग पत्र इसमें से सौंपा गया था इस गठन के दौरान, जो कि इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के जो कि संयोजकताओं में इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये 2 नारा था। ये नारा जो साथियों किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह के जो साथियों इसी के दौरान ये दिया गया था। और ये जो साथियों 1855 के दौरान करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, 1855 के दौरान ये जो है नारा दिया गया था। और संथाल विद्रोह के नेता जो साथियों सिद्धू कानो जो थे, इनको जो साथियों फांसी कहाँ पे दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बरहेट में इनको फांसी दिया गया था। और ये संथाल विद्रोह का दमन जो साथियों, इसका दमन जो है वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जनरल लॉयड ने किया था। ठीक है, इसका दमन जो है वो किसने किया था? तो जनरल लॉयड ने किया था। और एक और नाम ये आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये इन्होंने जो साथियों संथाल विद्रोह को जो साथियों भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। संथाल विद्रोह को इन्होंने ही भारत का प्रथम जन क्रांति इन्होंने ही कहा था। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम जन क्रांति जो वो कौन सा है, तो संथाल विद्रोह है। वो किन्होंने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही जल्द जो है साथियों वो झारखंड, आप लोगों ने फॉर्म भर ही रहा होगा झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का। ठीक है, तो इसका भी जो है वो तैयारी यहीं से चल रहा है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे।
और जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी जल्दी होने वाला है, ऐसा सूचना आया है। ये अफवाहें हैं या फिर जो है सर कितना हद तक ये सच्चाई है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल सवाल जो है 15 नंबर, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1940 में इसे आयोजित किया गया था। और इसका नेतृत्व जो साथियों, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका जो है वो नेतृत्व किया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1920 मार्च 1920 ईस्वी में, 19 से 20 मार्च 1920 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था। ठीक है, 53वां अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था? 53वां अधिवेशन जो था साथियों, इस अधिवेशन का सभा स्थल का नाम जो है वो क्या रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, मजहर नगर, मजहर नगर रखा गया था सभा स्थल का नाम। और एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य प्रवेश द्वार का नाम जो साथियों क्या रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था, जो कि ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।